नमस्कार, आप देख रहे हैं लाजवाल। मैं हूं आपका होस्ट नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात खत्म हो चुके हैं और नताइज भी सामने आ चुके हैं, लेकिन बाकी कई सियासी पार्टियों की बात करें तो उनकी तरफ से लगातार इस तरह के इल्ज़ामात देखने को मिल रहे हैं कि इन डीडीसी इंतखाबात में बड़े पैमाने पर जो है वो धांधलियां देखने को मिली हैं। इसी सिलसिले में आज एक बार फिर से जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन व प्रेसिडेंट, उनके साथ कई पार्टी के लोग जो हैं आज इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस जम्मू के बाहर आए हैं और उनको मेमोरेंडम देकर आए हैं। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ मेमोरेंडम में जो है वो जिक्र किया गया। हरदीप जी, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है हमारे साथ बातचीत करने के। देखिए, आज हम इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर इस वक्त खड़े हुए हैं और एक मेमोरेंडम सौंप रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। जिस तरीके से भारी पैमाने के ऊपर धांधलियां की गई हैं इस इलेक्शंस में, जैसा आज तक कभी भी देखने को नहीं मिला है। आप हिसाब लगाइए कि स्ट्रांग रूम जो होता है, जिसको जहां कोई कहा जाता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, जो एयर टाइट होना चाहिए, उसकी छाती नहीं थी और उसको बार बार खोला जा रहा था। और जो पोलिंग एजेंट्स थे, उनको जब पोलिंग हो गई तो उनको इजाज़त नहीं दी गई बैलेट बॉक्सेस के साथ स्ट्रांग रूम तक जाने की, और स्ट्रांग रूम को जो है वो ऊपर से छत नहीं थी और बार बार उसको खोला जा रहा था। फर्स्ट फेज़ की जब पोलिंग हुई तो तब भी उसको खोला गया और उसी कहा कि हम इसको खोलना ज़रूरी है और किसी पोलिंग एजेंट को अंदर नहीं जाने दिया। सिर्फ इनके ही लोग थे, इनका ही सिस्टम था, मशीनरी थी जो अंदर जा रही थी बार बार। 8 फेजेज़ में 8 बार तो ऑफिशियली वो खोला गया और उसका छत ना होना क्या दर्शाता है, ये हम पूछना चाहते हैं इनसे। और इसके साथ ही साथ जो मिक्सिंग की गई उसके बाद के ये पता ना चल सके कि किस पोलिंग बूथ से किसको कितने वोट मिले हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारा बहुत लंबा सियासी एक करियर रहा है, हमने देखा है कि हमेशा हर पोलिंग बूथ की जो है अलग से काउंटिंग होती है, अलग टेबल होता है उसके लिए जो तैनात किया हो, डेजिग्नेट किया होता है। लेकिन 6-6 पोलिंग बूथ के सारे वोट जो हैं वो आप एक ही टब में डाल देते हैं और कहते हैं अब इसको गिनेंगे। जब लोग एतराज़ करते हैं तो वो कहते हैं हम सुनने के लिए आपकी बात तैयार नहीं है। वोटों का बहुत सारा डिफरेंस है, जो रिकॉर्डेड वोट में और जो एक्चुअली वोट जो बैलेट बॉक्सेस में पाया गया उसमें भारी अंतर था, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। और जब हमने ऑब्जेक्ट किया तो हमारे लोगों को धक्के मारकर पोलिंग जो काउंटिंग स्टेशंस थे उनसे बाहर निकाल दिया गया। यानी जोर जबरदस्ती पूरे तरीके से की गई हमारे वर्कर्स के साथ। जिस तरीके से ये लोग पेश आए, ये कौन सी फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की बात करते हैं, ये कौन सा लेवल प्लेइंग की बात करते हैं। पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा हमारे लोगों को प्रताड़ित किया गया, हमले किए जाते रहे, हमारे वुमेन लीडर्स के ऊपर हमले करवाए गए और कोई भी संज्ञान उसका एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं लिया गया। हमारे लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे डाले गए और इन लोगों ने जो हमले करवाए थे हमारे लोगों के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर, उसका कोई भी कॉग्निजेंस नहीं लिया गया प्रशासन द्वारा। यानी पूरे तरीके से एक मिली भगत से इन इलेक्शंस को जो है अंजाम दिया गया और विनर डिक्लेयर किया गया। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, लोगों से भी ये कहेंगे कि लोगों ने हमें वोट दिए हैं, वोटों के हिसाब से हम जीते हैं, लेकिन ये बेईमानी जो इन्होंने की, ये बेईमानी में जीते हैं, वोटों में नहीं जीते हैं। और इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस संदर्भ में कोई ना कोई रेमेडियल एक्शन होना चाहिए। लोगों के मैंडेट के ऊपर जो डाका आपने डाला है उसका सिला आपको मिलेगा आने वाले वक्त में, उसका खमियाजा इसको भुगतना पड़ेगा बीजेपी को। और लोग आज जवाब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी जीत को किस तरीके से जस्टिफाई कर सकती है। लोगों में एक भारी रोष देखने को मिल रहा था और ये एक अलग बात है। लेकिन आज जो है, जो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर हम एक मेमोरेंडम जो है वो इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं और उनसे ये अपील कर रहे हैं कि इस तरीके की अगर आपने इलेक्शंस करवानी है जम्मू कश्मीर में, तो फिर तो जमहूरियत का एक ये कत्ल होगा। और इसी को आज मोर्निंग भी कर रहे हैं हम, जमहूरियत का जो कत्ल हुआ है। इसीलिए शांतिपूर्वक तरीके से हम अपने रोष का इजहार भी यहाँ कर रहे हैं और एक मेमोरेंडम भी जो है इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे पैंथर्स पार्टी के सदर बलवंत सिंह मनकोटिया भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे जो आप यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर को मेमोरेंडम सौंप रहे हैं? देखिए, ये रिजल्ट आने के 2 दिन बाद हमने हमारे जितने भी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, चाहे उधमपुर है, सांबा है, या अलग अलग जगह हैं, तो वहाँ पे हमने, चाहे जम्मू के अंदर है, तो जहाँ कंटेस्ट करे थे, तो हमने सभी से गहन चिंतन किया है, जिसको कहेंगे कि बातें की हैं और कहाँ कहाँ खामियाँ रही हैं सरकार की तरफ से, किस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और जहाँ जो खामियाँ और जहाँ जहाँ जोर जबरदस्ती की है, तो सारा मेमोरेंडम में बना के हम इलेक्शन कमीशन
कमीशन को दे रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सर, इलेक्शन किस तरह की मांग करते हैं कि जिन लोगों ने इसमें लापरवाही बरती है उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जो इलेक्शन में जो ऑफिसर इलेक्शन में लगाए गए थे और पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट बन के काम कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने की बात करते हैं, डेमोक्रेसी रेस्टोर करने की बात करते हैं, तो जब आपके ऑफिसर वहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट बन के काम कर रहे हैं तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो सकता है? तो इन सारी बातों का खुलासा हमारे मेमोरेंडम में है, तो हम बताने जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, साफ तौर पर पैंथर्स पार्टी का ये इल्ज़ाम है कि इन डीडीसी इंतखाबात में बड़े पैमाने पर जो है वो धांधलियाँ देखने को मिली हैं और उनकी जानिब से यही मांग जो है वो की गई है कि इसकी जो है वो निष्पक्ष जांच करके सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। इन अल्फाज के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाब न्यूज़। जम्मू से नरेंद्र सिंह ठाकुर।